लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो कभी पूछा है खुद से कि पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है? ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें पढ़ने से रोक रही है? क्या वो फोन है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है, या फिर क्या तुम वो खुद हो? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये फोन तुम्हारा टाइम खराब कर रहा है, तो दोस्त मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी आईएएस टॉपर रह चुके हैं उनके पास ही फोन था, लेकिन फिर भी उनका टाइम क्यों खराब नहीं हुआ और तुम्हारा टाइम ही क्यों खराब होता है? दोस्त, उनका टाइम इसलिए खराब नहीं हुआ क्योंकि वो अपने फोन का यूज सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज करते थे, लेकिन तुम्हारा टाइम इसलिए खराब होता है क्योंकि तुम अपने फोन का यूज सिर्फ फालतू की वीडियो देखने में, फालतू की चैटिंग में करते हो। दोस्त, एक राज की बात बताऊं, तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है जिसके दम पर तुम बहुत सब अचीव कर सकते हो जो बहुत से लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, और वो पावर है तुम्हारा माइंड। अगर तुमने इस माइंड को समझ लिया और उस पर कंट्रोल कर लिया तो समझ लो तुमने खुद पर कंट्रोल कर लिया। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन सब में एक बात कॉमन थी, फिर वो चाहे स्वामी विवेकानंद हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, या फिर जो भी हो, कि इन्होंने कभी अपने माइंड को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। और तुम क्या सोचते हो, क्या जो तुम्हारे माइंड में उल्टे सीधे ऊट पटांग विचार आते हैं, क्या वो इनके माइंड में नहीं आए होंगे? अरे वो उल्टे सीधे विचार इनके माइंड में भी आए होंगे, लेकिन इन्होंने अपने मन पर काबू कर रखा था कि मुझे अभी ये करना है तो ये करना है, इस काम को मैं बाद में कर लूंगा, फिर कभी कर लूंगा, ये कहने का तो कोई चांस ही नहीं था। इन्होंने अपने माइंड को अपने लक्ष्य को पाने में यूज किया। ये उसी के बारे में सोचते, उससे रिलेटेड चीजें देखते और उससे अंदर ही अंदर फील करते, क्योंकि इनको भी पता था कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने माइंड पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है दोस्त? तुम्हारा लक्ष्य है जिंदगी में कुछ बनना, और उसके लिए तुम्हारा काम है पढ़ना। और तुम्हें भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस दुनिया में पढ़ाई की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर पढ़ाई की इंपॉर्टेंस पता ना हो तो बिना अपने पापा से पैसे लेकर सिर्फ 1 महीना काट कर दिखाओ, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। अगर ऐसा करने से भी अपनी वैल्यू पता न चले तो किसी मजदूर को देख लेना कि वो कैसे कैसे काम करता है, कितनी मेहनत करता है, और तब जाकर उसे 400 रुपये मिलते हैं। तो जरा सोच के देखो कि कैसी जिंदगी होगी इस बेचारे की। देखो दोस्त, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्कूल या कॉलेज किस लिए भेजते हैं? क्या वो इसलिए भेजते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, घर में रखने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए उसे वो आपके स्कूल या कॉलेज में जमा कर रहे हैं? नहीं दोस्त, उनका भी तो सपना है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाओगे जिससे उनका भी सर गर्व से ऊंचा होगा, आपकी जिंदगी समझ जाएगी। अरे इसलिए तो वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। और किस लिए पढ़ा रहे हैं? मैं अपनी एज के कई सारे लड़कों को देखता हूँ कि वो दिन भर जीएफ से बातें करते रहते हैं, उसमें वो 6-6, 12-12 घंटे निकाल देते हैं। पता नहीं उन्हें क्या मिलता है ऐसा करके। भाई लोगों, मैं आपसे एज में कोई ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि दोस्त, ये 4 दिन की चांदनी है, ये आएगी और 4 दिन में चली जाएगी। इससे मिलेगा कुछ नहीं, बस इससे तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। अरे इस जीएफ वीएफ में क्या रखा है? अगर प्यार करना ही है तो इन किताबों से करो, क्योंकि लड़की एक बार धोखा दे सकती है मगर ये किताबें कभी धोखा नहीं देंगी। जरा एक बार इनसे प्यार करके तो देखो, ये एक दिन तुम्हें ऐसा इंसान बना देंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपनी अंदर की एनर्जी को बाहर निकालो। अगर नींद में हो तो मुंह धो लो, सुस्ती आ रही है तो चाय बनाकर पी लो और पढ़ने बैठो, और दुनिया में ऐसे इंसान बनो कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे काम से पहचाने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।